अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मलका कॉर्नर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक और खैरियत से होंगे। आज हमारे एरिया में लाइट चली गई थी तो मैंने सोचा क्यों ना इससे फ़ायदा उठाया जाए और हमें पहले से पता था कि आज रात से पहले लाइट नहीं आने वाली, तो मैंने कहा क्यों ना अपने शोकेस की क्लीनिंग की जाए और सारे बर्तनों को अच्छे से दोबारा रीअरेंज करूं और साफ़ कर लूं। और जैसे ही मैंने चीज़ें निकाली तो ये मुझे अपनी फ्रेंड्स के दिए हुए कुछ गिफ्ट्स याद आ गए। ये मेरी फ्रेंड इस्लामाबाद में रहती है, उसने मुझे दिया था। और गिफ्ट्स जो होते हैं वो हम जब कभी देखते हैं तो हमें याद आ जाता है कि किस मौके पर हमें किसी ने क्या दिया था। और ये मेरी फ्रेंड है, मर्दान में रहती हैं, नाज़िश, उसने मुझे दिया था। और लेकिन अभी सब बहुत डस्टी हो गया था तो मैंने सोचा आज टाइम भी है, कोई काम भी नहीं है, तो जल्दी से आज अपने शोकेस की क्लीनिंग कर ली जाए क्योंकि इसमें बहुत डस्ट हो गई थी, गंदा हो गया था। तो सबसे पहले मैंने इन शीट्स को निकाला और इनको अच्छे से क्लीन किया और सारी क्लीनिंग की। उसके बाद मैंने जितने भी बर्तन थे उन सबको निकाल के अच्छे से क्लीन करके दोबारा से अरेंज किया। ये टी सेट है और ये मेरी शादी का टी सेट है। माँ बाप कितने प्यार से और कितनी मेहनत से हमारे लिए सब चीज़ों को जोड़ते हैं। मुझे याद है ये वाला सेट भी मुझे मेरी खाला ने दिया था, मेरे निकाह से अगले दिन पे लिया था, और किस तरह एक एक चीज़ उन्होंने मेरे लिए जोड़ी थी और सब काम उन्होंने किए थे। जैसे मैंने बताया मेरी फ्रेंड मर्दान में रहती हैं, नाज़िश, ये भी उसने मेरी शादी पे गिफ्ट किया था। तो चीज़ों को देखकर मुझे चीज़ों से ज़्यादा लोग याद आ रहे थे कि मतलब कितनी मोहब्बत से सब हमें तोहफ़े देते हैं और जब कभी हमारी नज़र से गुज़रते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, लोग याद आते हैं। और इसी तरह यादों में ही काम करते करते मेरा सारा शोकेस क्लीन हो गया और मैंने सारी चीज़ों को रीअरेंज कर दिया और साफ़ हो गई। ये बहुत ही अच्छा लग रहा था। काफ़ी टाइम से जो कि बस सुस्ती की वजह से काम रह गया था, वो आज शुक्र है लाइट की वजह से हो गया, लाइट बंद होने की वजह से हो गया। मैं कहती हूँ हफ़्ते में एक दफ़ा ज़रूर लाइट्स आनी चाहिए ताकि जो काम हम सुस्ती के बायस या टिकटॉक पे टाइम गुजारने के लिए ज़ाया कर देते हैं वो ज़ाया नहीं करें। तो हर चीज़ बहुत ही प्यारी क्लीन हो गई थी और सारा काम हो गया था। इसको सारे काम को करने के बाद मुझे मार्केट जाना था, तो ये मेरा शोकेस सारा बिल्कुल क्लीन हो गया था अच्छे से। उसके बाद मैं मार्केट चली गई क्योंकि मुझे अपने लिए लेने थे शूज़, घर पहनने के लिए चप्पल लेने थे, वो मेरे ख़राब हो चुके थे। यहाँ पर साथ ही हम चले गए थे क्रॉकरी शॉप पर और यहाँ से मुझे घर के लिए कुछ चीज़ें लेनी थी। और जब भी हम क्रॉकरी शॉप पर जाते हैं तो दिल चाहता है ये भी उठा लें, वो भी उठा लें, ये भी ले लें, वो भी ले लें, लेकिन बजट को देखते हुए हमें शॉपिंग करनी होती है। और यहीं से मुझे कुछ मैट ख़रीदने थे तो मैं भाई साहब से मैट के प्राइस पूछ रही थी और पूछ रही थी कि वॉशेबल हैं या नहीं। और घर की शॉपिंग करने के बाद हम लोग चले गए कपड़े की दुकान पर। वहाँ से मैंने सूट ख़रीदे अपनी अम्मी और ख़ाला के लिए, क्योंकि आजकल ऐसा सीज़न है कि सेल लगी हुई हैं, वो चाहे गर्म कपड़े हों या गर्मियों के हों या सर्दियों के हों, तो इस सीज़न में भी आप ले लें तो अच्छा रहता है। तो यहाँ से हमने कुछ कपड़े ख़रीदे और यहाँ पर करीब ही मेरी ख़ाला अम्मी बैठी कपड़ों के बारे में बातचीत कर रही थी दुकानदार से। और कपड़े लेने के बाद हम लोग चले गए शॉप पर। मुझे जूता ख़रीदना था और यहाँ से मैंने अपने घर के लिए, घर पहनने के लिए जूता लिया और पसंद ही नहीं आ रहा था, समझ नहीं आ रही थी क्या लूँ। ये डिफरेंट कलर्स की जो स्ट्रिप्स वाला शूज़ है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, पहनने में भी बहुत लाइट था, मगर लिया मैंने नहीं और ये वाला शूज़ भी मुझे बहुत अच्छे लगे लेकिन इसका साइज़ नहीं था। और इतनी शॉपिंग करने के बाद हम थक गए थे और ज़ीनत कैफ़े, जो कि यहाँ पर रहते होंगे, जानते होंगे कि ये बहुत मशहूर जगह है यहाँ की, तो यहाँ से हमने मंगवाई चाट और समोसा चाट और हमने पहले पेट पूजा की। यहाँ से मैं अपने लिए ले रही थी कुछ परफ्यूम्स और बॉडी स्प्रेज़ और इतने सारे देखने के बाद पता ही नहीं चलता कि कौन सा वाला ख़रीदूँ और कौन सा ना ख़रीदूँ। और यहाँ से एक वैक्स ख़रीदी। वैसे तो बहुत एक्सपेंसिव वैक्सेस भी यूज़ की हैं, लेकिन ये ब्लेसो की या गोल्डन गर्ल की जो 120-165 का पैक आता है, ये तो बेस्ट है, मतलब ये सबसे अच्छी वाली वैक्स है। और फिर उसके बाद घर का सामान लिया, कुछ मसाले लेने थे, कुछ चीज़ें, तो वो सारी शॉपिंग हमने की। और
और यहाँ पर दोबारा से सबा को भूख और प्यास लग चुकी थी, इसलिए हमें इसके लिए दोबारा से यहाँ से कोल्ड ड्रिंक्स लेनी पड़ी और इसके साथ ही शॉपिंग करके हम अपने घर की तरफ रवाना हो गए। और काफ़ी थक गए थे, गर्मी भी थी, हालांकि आजकल मौसम बहुत अच्छा हो गया है। जब आप घर में हों तो इतना एहसास नहीं होता, लेकिन बाहर जाएं तो पता चलता है कि अभी भी बाहर गर्मी है। घर पहुंचकर सबसे पहले एक कप कॉफ़ी का लिया हम लोगों ने, क्योंकि सब बहुत थक गए थे। और अब मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या शॉपिंग की। मैंने सबसे पहले एक विस्क ख़रीदा, क्योंकि ये ख़राब हो गया था और मुझे ये लेना था, क्योंकि अक्सर मैं केक मेकिंग करती हूँ तो मुझे उसके लिए काफ़ी ज़रूरत थी इसकी। और उसके साथ फिर मैंने कुछ घर की छोटी मोटी चीज़ें ली, जैसे कि ये कॉटन बड्स थे और कैचर मेरे ख़राब हो गए थे तो मैंने कुछ कैचर ख़रीद लिए। साथ में घर की चीज़ें जैसे ये चाय के लिए छन्नी ले ली और कपड़े हैंग करने के लिए क्लिप्स ले लिए, ये भी हमारे ख़राब हो चुके थे। इसी तरह एक ट्रे ख़रीदी, मतलब वो भी ख़राब हो गई थी तो हम कहे तो ये छोटी छोटी चीज़ें ही लेते लेते काफ़ी टाइम हो जाता है। तो ये ट्रे भी मुझे अच्छी मिल गई थी तो एक ट्रे हम लोगों ने ख़रीद ली साथ में। ये एक कंटेनर लिया था क्योंकि मैंने ख़रीदा था अचार, तो उसके साथ फिर मैंने ये कंटेनर भी ले लिया ताकि इसी में डालकर रख दूँगी। और ये अचार भी हमें बहुत मुश्किल से मिला था। नाम भी मैंने पहली दफ़ा सुना था, करोंदे का अचार इसे कहा जाता है, जो कि जिस्म के दर्द के लिए अच्छा होता है। मुझे पहले नहीं पता था। इसके साथ एक कॉफ़ी मेकर हम लोगों ने ख़रीदा, क्योंकि कॉफ़ी को आप चम्मच से या वैसे बीट करें तो बहुत टाइम लग जाता है। तो आज हम गए थे तो हमने कहा चलें एक कॉफ़ी मेकर भी होना चाहिए। इसके साथ साथ जैस्मिन ऑयल, चमेली का तेल ख़रीदा क्योंकि इसकी भी ज़रूरत थी। और चाय का बर्तन भी हमारा ख़राब हो चुका था तो इसलिए हम लोग एक नया अपना चाय का बर्तन भी लेकर आए। ये अच्छा है, इसके साथ हैंडल है, आप इजीली चाय को डाल सकते हैं। बाकी तेज़की वगैरह में तो उसके किनारे भी अक्सर ख़राब हो जाते हैं, लेकिन ये वाला टी पॉट मुझे बहुत अच्छा लगा तो हमने कहा यही ले लेते हैं साथ में। और ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि मुझे घर के लिए चप्पल लेनी थी, तो ये मेरी खाला मी की जूती है और साथ में मैंने अपने लिए जूता लिया क्योंकि हमारे ख़राब हो चुके थे। और ये वाला बॉडी स्प्रे फिर मैंने चूज़ किया था क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था उस टाइम कैसा है, तो ये मैंने यूज़ नहीं किया था। इससे पहले रसासी के तकरीबन सारे ही इस्तेमाल कर चुकी थी। और साथ में ये कपड़े लिए अपनी खाला के लिए, 2 सूट लॉन के। और ये एक सूट खद्दर का लिया मैंने अपनी अम्मी के लिए, क्योंकि अब आगे सर्दी आ रही है तो उन्होंने कहा था कि मेरे लिए लॉन का ना लेना, मेरे लिए खद्दर का ही लेना, तो इसलिए मैंने उनके लिए एक खद्दर का सूट लिया। ये प्रिंट भी बहुत प्यारे लग रहे थे और जिस शॉप से हमने लिया इनका कपड़ा भी बहुत अच्छा होता है, कलर्स वगैरह नहीं जाते और अच्छा कपड़ा होता है क्वालिटी वाइज भी। ये सारी शॉपिंग थी। और जी, ये मेरी खाला अम्मी ने मुझे ज़बरदस्ती चूड़ियाँ पहनाई, कह रही थी कि खाली हाथ अच्छे नहीं लगते, तुम ये चूड़ियाँ पहनो। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।